नमस्कार। आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये हमेशा से एक बड़ा रहस्य रहा है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास गरुड़ पुराण, मृत्यु और परलोक का रहस्य के कुछ खास हिस्से हैं, उनके आधार पर। हाँ, हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है। हाँ, मतलब आत्मा की यात्रा, कर्मों का हिसाब, ये सब कैसे होता है। तो हमारा मकसद है इन अंशों को देखना कि मुख्य बातें क्या है। सही। एक बात जो मुझे शुरू में ही बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा 11 दिनों तक अपने शरीर के आसपास ही भटकती है। ऐसा क्यों? हाँ, ये मोह की बात है। गरुड़ पुराण के अनुसार वो संसारिक बंधन, वो लगाव इतनी जल्दी नहीं छूटता। अच्छा। तो आत्मा अपने घर, अपने लोगों के पास ही रहती है 11 दिन तक। उसके बाद यमदूत आते हैं उसे लेने। तो 11 दिन का भटकाव और फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। हाँ, और वो यात्रा आसान नहीं बताई गई है, बिल्कुल नहीं। कठिन है। किस तरह से? पुराण में 16 दिनों के एक बहुत ही मुश्किल सफर का जिक्र है। 16 दिन? हाँ, इसमें आत्मा को भयानक जंगलों से गुजरना पड़ता है। कहीं आग उगलती नदियां हैं तो कहीं नुकीले कांटों से भरे रास्ते, बाप रे। और डरावने जीव भी हैं रास्ते में। इन सब मुश्किलों को पार करके आत्मा यमलोक पहुंचती है। अच्छा। इसका वर्णन काफी विस्तार से मिलता है। सुनने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो जब आत्मा किसी तरह यमलोक पहुंच जाती है, फिर क्या होता है? कर्मों का हिसाब? हाँ, वहाँ चित्रगुप्त जी हैं। वो समझिए देवों के अकाउंटेंट हैं। अच्छा। उनके पास जीवन भर के हर अच्छे बुरे कर्म का पूरा लेखा जोखा होता है। मतलब कुछ भी छिपता नहीं। और इसी रिकॉर्ड के आधार पर फिर यमराज न्याय करते हैं। मैंने उनके खास तराजू के बारे में भी सुना है। बिल्कुल सही। पहले यमराज आत्मा को उसके कर्म याद दिलाते हैं, फिर होता है न्याय। और वो तराजू, हाँ, उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ बाहरी कर्म नहीं तौलता। बाहरी कर्म नहीं? मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या किया, बल्कि क्यों किया। आपकी नीयत क्या थी, भावनाएं क्या थीं, यहाँ तक कि मन में क्या विचार आए, वो सब तौलता है। अरे, विचार भी? ये तो बहुत ही बारीक बात हो गई। हाँ, इसलिए कहा कि न्याय बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा। तो फिर इस न्याय का नतीजा क्या होता है अच्छे बुरे कर्मों का? तो कर्मों के आधार पर ही तय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। बुरे कर्म किए हैं तो 28 मुख्य नरक बताए गए हैं। 28? हाँ, जैसे तमिस्र है, महातमिस्र, कुंभीपाक, जहाँ खौलते तेल में डालने जैसी सजाओं का जिक्र है। हर पाप के लिए अलग तरह का नरक। और जिन्होंने पुण्य किए हों, अच्छे कर्म, उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, जैसे इंद्रलोक, चंद्रलोक। वहां दिव्य सुख है, अप्सराएं, मनचाहा भोजन, हर तरह का ऐश्वर्याम। तो ये पूरी व्यवस्था कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, इसमें एक और बात आती है। जो लोग जीवित हैं, मतलब परिवार वाले, उनकी क्या भूमिका है? श्राद्ध, पिंडदान, ये सब क्यों करते हैं? हाँ, इनका बहुत महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि परिवार वालों का किया हुआ पिंडदान और श्राद्ध वो आत्मा को यमलोक की यात्रा में शक्ति देता है। शक्ति देता है? हाँ, और उसकी मुक्ति में भी मदद करता है। अगर ये न किए जाएं तो आत्मा को कष्ट हो सकता है, वो प्रेत योनि में भटक सकती है। ओह, तो ये कर्म जरूरी है आत्मा की शांति के लिए? बिल्कुल, ये दिवंगत आत्मा की आगे की यात्रा को आसान बनाते हैं, ऐसा माना जाता है। और क्या आत्मा का फिर से जन्म होता है? अगला जन्म कैसे तय होता है? हाँ, जब तक मोक्ष न मिले तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। स्वर्ग या नरक का फल भोगने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। और अगला जन्म कैसा होगा ये पूरी तरह पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। पुराणों में उदाहरण है, जैसे हिंसक रहा हो कोई तो पशु बन सकता है, दान पुण्य किया हो तो देवता या राजा बन सकता है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र बिल्कुल, लगातार चलता रहता है। क्या मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत भी मिलते हैं? पुराणों में कुछ ऐसा बताया गया है? हाँ, कुछ शारीरिक संकेतों का जिक्र आता है, जैसे धड़कन बहुत धीमी हो जाना, आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो जाना। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि सूक्ष्म शरीर, मतलब आत्मा, स्थूल शरीर से अलग हो रही है। अच्छा, तो इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्र का अंत क्या है? मतलब परम लक्ष्य? वो है मोक्ष। मोक्ष? हाँ, यानी इस आने जाने के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। ये उन्हें मिलता है जिन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, भगवान का नाम लिया और आत्मज्ञान पा लिया। उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, हाँ,
तो देखिए, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय भटकती है, फिर यमलोक की कठिन यात्रा करती है, वहां चित्रगुप्त के हिसाब